सबसे पहले बात होगी कोरोना के उस कहर की जो दुनिया में बहुत तेजी से फैल रहा है। भारत में अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन सतर्कता बरतने के लिहाज से तमाम एहतियातन कदम उठाए जाने शुरू हो चुके हैं। नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं और सजग करती हैं। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से 7 गुना रफ्तार से फैलने वाला वायरस। डेल्टा वायरस 100 दिन में जितना फैला था, उसके मुकाबले ओमिक्रॉन वेरिएंट 15 दिन में फैल चुका है। कोरोना का यह नया वेरिएंट अब तक के सभी वेरिएंट से सबसे ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। जिस तरह से दूसरी लहर का कहर हम सभी लोगों ने देखा है, जिस मंजर से हम लोग गुजरे हैं, उसके बाद तो जैसे कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है, मुझे लगता है और वो बहुत जरूरी भी है। जब हम जानते हैं कि ये वायरस खतरनाक है और ये हमें उस लेवल तक ले जा सकता है, तो फिर क्यों नहीं हम समय से पहले ही कदम उठाएं और लोगों को आगाह किया जाए। आखिर ऐसा है क्या जो ओमिक्रॉन की दहशत दुनिया के कई देशों में पसर गई है? ओमिक्रॉन इतनी रफ्तार से एक देश से दूसरे देश में ट्रेवल क्यों कर रहा है? क्या इस वायरस के संपर्क में आने भर से इंसान के लिए खतरा कई गुना बढ़ सकता है? जो WHO ने फ्राइडे को वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा कि हाईली इन्फेक्शियस तो है, लेकिन इसकी कितना ज्यादा वो घातक होगा, कितना ज्यादा इसमें टेस्ट में फर्क पड़ेगा, कितना ज्यादा ट्रीटमेंट में या सिम्टोमेटोलॉजी में फर्क पड़ेगा, असली प्रॉब्लम है क्या ये इम्यून एस्केप करेगा। ये हमारी जो एंटीबॉडीज बनी हुई है या वैक्सीन लगी हुई है, उसका असर ऐसा तो नहीं है कि उसका असर वो बेकार कर दे। इसीलिए सबसे बड़ा पूरे विश्व के सामने प्रश्न ये है कि बोत्सवाना में सबसे पहले 4 केस डायग्नोस हुए। उन चारों लोगों को आप जानते होंगे उनको वैक्सीन लगी हुई थी। ओमिक्रॉन का खतरा हर घंटे हर दिन तेजी से पैर पसार रहा है। दक्षिण अफ्रीका में मिला ओमिक्रॉन वेरिएंट अब यूरोप के कई देशों के अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी दस्तक दे चुका है। ऐसे में ओमिक्रॉन को लेकर हिंदुस्तान भी अलर्ट मोड पर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ जंग जीतनी है तो सावधानी बरतनी होगी। नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं और सजग करती हैं। मैं संसद के सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं। आप सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आप सबका उत्तम स्वास्थ्य, देशवासियों का उत्तम स्वास्थ्य ऐसी संकट की घड़ी में हमारी प्राथमिकता है। ओमिक्रॉन को लेकर पूरी दुनिया में दहशत का माहौल है। ओमिक्रॉन वेरिएंट को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी सबसे खतरनाक बताया है, लेकिन अब तक जो सबूत भी मिले हैं उससे भी पता चलता है कि कोरोना के बाकी स्ट्रेन के मुकाबले इससे फिर से संक्रमित होने का जोखिम ज्यादा है, जिसका सीधा मतलब ये कि वेरिएंट किसी भी व्यक्ति को एक बार से ज्यादा बार संक्रमित कर सकता है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर चिंता इसलिए ज्यादा है क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। ये वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले 7 गुना तेजी से फैलने की ताकत रखता है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह कि ये वेरिएंट इम्यूनिटी को मात देने की ताकत रखता है। इसके अलावा अब तक की रिसर्च में यह भी पाया गया कि जिन लोगों ने वैक्सीन की डोज के अलावा बूस्टर डोज भी ली थी, उनके भीतर भी ये संक्रमण एंट्री कर चुका है।
मास्क पहन के रखिए, क्राउडेड अगर एरिया हो तो मत जाइए। और आपको क्योंकि बाकियों का स्टेटस नहीं पता कि वो वैक्सीनेटेड है या नहीं है, आसपास उन्हीं जगह पे जाइए जहां पे वैक्सीनेटेड लोग हों। मेरी तरफ से 2 ही चीजें हैं अनुराग जी, एक वैक्सीनेशन को बढ़ाना जरूरी है, बूस्टर डोज की बात और चर्चा करना आवश्यक हो चुका है, और दूसरी जीनोमिक सर्विलेंस हिंदुस्तान में भी बढ़ाना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि वायरस सिर्फ साउथ अफ्रीका में म्यूटेट होगा, हिंदुस्तान में म्यूटेट नहीं होगा। हालांकि ये वेरिएंट कितना जानलेवा साबित हो सकता है, इसको लेकर अभी कोई पुख्ता दावा सामने नहीं आया है। लेकिन इतना जरूर साफ हो चुका है कि ओमिक्रॉन बहुत तेजी से म्यूटेशन करने वाला वेरिएंट है, जो 50 से ज्यादा म्यूटेशन पहले ही कर चुका है। साथ ही इसके स्पाइक प्रोटीन में भी 30 से ज्यादा म्यूटेशन हो चुका है। सर, अगर इस म्यूटेशन की बात करें, 50 से ज़्यादा इसमें म्यूटेशन बताया जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि जो मौजूदा वैक्सीन है उसके खिलाफ ये कम कारगर साबित हो रहे हैं। किस तरीके से आप देखते हैं साइंटिफिकली इस पूरे ओमिक्रॉन को? अगर विज्ञान की ओर से देखें तो इसमें म्यूटेशन का जो है आंकड़ा बहुत बड़ा है। तो एस प्रोटीन हम जिसे कहते हैं स्पाइक प्रोटीन, सिर्फ उसी में 26 म्यूटेशन ऐसे हैं जो यूनिक है इस वायरस में, ओमिक्रॉन के स्ट्रेन में। तो इतना बड़ा आंकड़ा कैसे आया, विज्ञान की ओर से थोड़ी एक बात ऐसी है जिसकी पढ़ाई और होनी चाहिए। इसीलिए इस वेरिएंट को अब तक का सबसे खतरनाक वेरिएंट माना जा रहा है, और यही वजह है कि इसके खतरे के मद्देनजर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा है। टीम न्यूज़ नेशन।